हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टैरो पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरम नंबर 1.28.8। तो दोस्तों इस थ्योरम को करने से पहले जो हमने कल थ्योरम की थी, जो थी थ्योरम नंबर 1.22.7, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि किसी भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट का जो सुप्रीमम होता है वो या तो ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ सेट होता है या दोस्तों लिमिट पॉइंट ऑफ सेट होता है। इसकी दोस्तों आपको डेरिवेशन को आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो ये थ्योरम है ये हमारी एज इट इज़ यूज होने वाली है हमारी आज की थ्योरम में। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस थ्योरम को पहले पढ़ के आइए। अगर आप अपनी बुक से या आपने मेरी वीडियो देखी है इस थ्योरम की, तो आप आगे वाली थ्योरम को डायरेक्ट कर सकते हैं। इस सीधा सा मतलब दोस्तों आपको इस थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए अगली थ्योरम को करने के लिए। तो दोस्तों जो हमारी आज की थ्योरम है उसमें कहा गया है कि एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड एंड क्लोज सेट ए कंटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि जो एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट होता है जो क्लोज भी हो साथ में, वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। यानी दोस्तों कल की थ्योरम के मुकाबले इसके अंदर एक और कंडीशन जुड़ गई जो है क्लोज सेट की। कल की थ्योरम में जो हमें सेट दिया गया था वो नॉन एम्प्टी और बाउंडेड था केवल, पर जो यहाँ पे सेट दिया गया है वो दोस्तों नॉन एम्प्टी और बाउंडेड साथ साथ क्लोज भी है। तो दोस्तों आपको पहले ही पता चल गया होगा जो सुप्रीमम वाला हिस्सा है उसको हम कल की थ्योरम के साथ आधा प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि कल की थ्योरम में भी दोस्तों सुप्रीमम था, नॉन एम्प्टी और बाउंडेड सेट था। यहाँ पर दोस्तों जो क्लोज वाली कंडीशन है उसको हम आज लगाएंगे। और दोस्तों जो इन्फीमम वाला पार्ट है जो सुप्रीमम के पार्ट की तरह ही है वो भी हम आज डिराइव करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने कहा कि हमारा ए एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड एंड क्लोज सेट है और ए सबसेट है दोस्तों रियल नंबर का। दोस्तों अगर याद रखिए, अगर आपको यहाँ पर नाम दिया गया है तो आप यहाँ पर लेट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मैंने तो लेट लिख दिया है, पर दोस्तों यहाँ पर आप लेट नहीं लिखेंगे अगर आपको सेट का नाम दिया गया है। हाँ, अगर आपको केवल ऐसा कहा गया कि नॉन एम्प्टी और बाउंडेड क्लोज सेट है और नाम नहीं दिया गया तो दोस्तों यहाँ पर आप लेट करके उसका नेम रखेंगे ए। तो दोस्तों हमारा क्लोज बाउंडेड एंड नॉन एम्प्टी सेट कौन सा है दोस्तों? ए जो सबसेट है रियल नंबर्स का, क्योंकि हम सीक्वेंस सीरीज के अंदर रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने कल किया वैसे ही दोस्तों हम कंप्लीटनेस एक्सियम से कह सकते हैं कि क्योंकि ये दोस्तों हमारा बोथ बाउंडेड अबव भी और बाउंडेड बिलो भी है। क्योंकि दोस्तों बाउंडेड सेट कौन से होते हैं? बाउंडेड सेट आर दो सेट दैट आर बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। हमें पता है दोस्तों अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो गिवन सेट अनबाउंडेड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सेट बाउंडेड दे रखा है तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। अब दोस्तों अगर आप बाउंडेड अबव की बात करें और नॉन एम्प्टी सेट की बात करें तो कंप्लीटनेस एक्सियम के द्वारा ए के पास क्या होगा दोस्तों? एक सुप्रीमम होगा जिसको हमने मान लिया दोस्तों यू। और दोस्तों अगर आप कंप्लीटनेस एक्सियम की एक थ्योरम को याद करें जो दोस्तों हमने एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीटनेस एक्सियम का डेफिनेशन देखने के बाद एकदम से डिराइव की थी, यानी दोस्तों जो हमने कंप्लीटनेस एक्सियम का दूसरा रूप किया था इन्फीमम के रूप में, आपको याद होगा। उसमें दोस्तों हमने नॉन एम्प्टी और बाउंडेड बिलो सेट दिखाया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी और बाउंडेड बिलो हो तो उसके पास एक इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। यानी दोस्तों नॉन एम्प्टी दोनों केस में चलता है, पर जब सेट बाउंडेड अबव हो तब उसके पास सुप्रीमम होगा और जब वो बाउंडेड बिलो हो तब उसके पास इन्फीमम होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने इन्फीमम का नाम दिया है एल। अब दोस्तों क्योंकि हमारा सेट है बाउंडेड अबव भी और बाउंडेड बिलो भी है तो कंप्लीटनेस एक्सियम की मदद से इसके पास सुप्रीमम भी होगा और इन्फीमम भी होगा। जहाँ पर दोस्तों हमने इसके सुप्रीमम का नाम दिया है यू और इन्फीमम का नाम दिया है एल। अब दोस्तों आप लिखेंगे एज यू इज सुप्रीमम ऑफ सेट ए। ये लाइन लिख के दोस्तों एज यू इज सुप्रीमम ऑफ सेट ए आपको दोस्तों ये एज इट इज थ्योरम ड्राइव करनी होगी। यानी दोस्तों आपको लिखना होगा कि हमारा सेट का एक का सुप्रीमम है यू। और दोस्तों फिर जो हमने कल प्रूफ किया था उसी प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको यू को तो ग्रेटेस्ट नंबर भी दिखाना होगा और यू को लिमिट पॉइंट भी दिखाना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप ये डेरिवेशन एज इट इज अपनी कल वाली थ्योरम से कर लेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। इसको मैं आज डिराइव नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं कल वाली थ्योरम में पहले ही करवा चुका हूँ। आपको ये पूरी की पूरी डेरिवेशन एज इट इज करनी है अपनी थ्योरम के सुप्रीमम वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए। अब दोस्तों सुप्रीमम वाले पार्ट को प्रूफ करने के बाद आपको आगे क्या लिखना है? यहाँ पर दोस्तों मैं एक डैश लगा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करनी है? आपको यहाँ पर दोस्तों थ्योरम नंबर 1.22.7 की पूरी डेरिवेशन करनी है। और फिर दोस्तों आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है दोस्तों बिकॉज ए इज बाउंडेड सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट देयरफॉर। आपको लिखना है दोस्तों हमारा ए बाउंडेड भी है नॉन एम्प्टी सेट भी है, देयरफॉर जो सुप्रीमम होगा दोस्तों वो क्या होगा? आइदर ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए होगा या लिमिट पॉइंट ऑफ ए होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों आपको क्या देना है कि ए या तो हमारा ग्रेटेस्ट मेंबर होगा या दोस्तों हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ ए होगा, जो अभी अभी हमने जो कल वाली थ्योरम की थी उसके अंदर प्रूफ किया है, जो आप इस डेरिवेशन के अंदर करेंगे।
अब दोस्तों हमारे पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो है कि जो हमारा सेट दोस्तों ए है, एज हमारा जो सेट ए है, ए इज क्लोज सेट, ये इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ दोस्तों, एज ए इज क्लोज्ड दोस्तों, क्योंकि हमें दिया गया है कि जो हमारा सेट ए है वो क्लोज सेट है, देयरफॉर ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। कि दोस्तों जो हमने ये थ्योरम नंबर 1.22.56 इनमें किया था, इनके अकॉर्डिंग दोस्तों हमने देखा था कि अगर कोई भी सेट क्लोज होता है तो उस क्लोज सेट के अंदर उसका डिराइव सेट हमेशा कंटेन होता है। अगर कोई सेट क्लोज हो, और डिराइव सेट का क्या मतलब होता है दोस्तों, लिमिट पॉइंट का सेट। तो दोस्तों जब भी कोई सेट क्लोज होता है तो हमने देखा था कि ए कंटेन करता है अपने सभी लिमिट पॉइंट को। अब दोस्तों जब सुप्रीमम ग्रेटेस्ट नंबर होगा, तो दोस्तों हमने कल वाली थ्योरम में ये देखा था ग्रेटेस्ट नंबर कब होता है, जब सुप्रीमम बिलोंग करता है ए से। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि जो सुप्रीमम हमारा वो कंटेन करता है सेट ए के अंदर। तो दोस्तों जब सुप्रीमम ग्रेटेस्ट नंबर होगा तब तो वो ए के अंदर कंटेन कर ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है दोस्तों। दिक्कत की बात कहाँ पे है, जब यू ए के अंदर नहीं लाई करता, हमने ऐसा माना है। और उस केस में हमने क्या दिखाया था कि जो हमारा यू है वो लिमिट पॉइंट बन जाता है कि सेट है ए का। तो दोस्तों जब सुप्रीमम लिमिट पॉइंट बन जाएगा गिवन सेट ए का, और जब ए सेट क्लोज भी हो जाएगा, तो दोस्तों क्लोज सेट के अंदर तो उसके सभी लिमिट पॉइंट आते हैं। तो दोस्तों इन दोनों कंडीशन से आप कह सकते हैं कि अगर वो ग्रेटेस्ट नंबर हुआ तब भी वो ए के अंदर आएगा, और ए जब क्लोज हो जाएगा तो दोस्तों ए के सभी लिमिट पॉइंट भी ए के अंदर आएंगे। तो इस केस में दोस्तों जो हमारा लिमिट पॉइंट है ए का, यानी जो हमारा दोस्तों सुप्रीमम है वो भी ए के अंदर कंटेन करेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 यू कैन से दैट यू ऑलवेज बिलोंग्स टू ए। तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट था कि हमें दिखाना है कि सुप्रीमम कंटेन करेगा किसमें दोस्तों, ए के अंदर। अगला पार्ट है दोस्तों इन्फीमम का। तो दोस्तों जो इन्फीमम का पार्ट है वो बिल्कुल कल वाली थ्योरम की तरह हम प्रोसीड करेंगे, और लास्ट में ए को क्लोज दिखा के पहले हम जो हमारा एल है यानी जो हमारा इन्फीमम है उसको हम पहले, यहाँ पे ग्रेटेस्ट मेंबर था यू, तो इन्फीमम को दोस्तों हम लीस्ट मेंबर दिखाएंगे, और दूसरे केस में दोस्तों हम एल को दोस्तों लिमिट पॉइंट दिखाएंगे, और ए को क्लोज करके उसके अंदर एल को भी कंटेन करा देंगे। तो दोस्तों कल जैसे हमने थ्योरम की थी वैसे ही हमारी इन्फीमम वाले हिस्से को प्रोसीड करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपका आधा पार्ट हो चुका है, अब बाकी के आधे पार्ट पर हम चलते हैं। तो दोस्तों हमने कहा एल क्या है दोस्तों, इन्फीमम ऑफ ए। अब दोस्तों जैसे हमने कल कहा था कि यू हमारा क्या है दोस्तों, सुप्रीमम ऑफ ए। तो दोस्तों हमने सुप्रीमम ऑफ ए की दोनों कंडीशन लगा दी थी, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले ही सीख रखी है थ्योरम की हेल्प से। तो दोस्तों यहाँ पर इन्फीमम है और इन्फीमम की भी हमारे पास थ्योरम थी। तो दोस्तों आइए इन्फीमम की डेफिनेशन लगा देते हैं। जैसे कल थ्योरम की थी ना दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज इन्फीमम का भी हिस्सा वैसे ही डिराइव होगा। तो कल की थ्योरम को बिल्कुल अच्छे से करके आइएगा। तो दोस्तों एल हमारा इन्फीमम है। तो दोस्तों इन्फीमम की कंडीशन में, सुप्रीम कंडीशन में दोस्तों एक्स लेस देन इक्वल टू होता है यू, क्योंकि यू क्या होता है दोस्तों, अपर बाउंड होता है। पर दोस्तों इन्फीमम केस में एल लोअर बाउंड होता है, और लोअर बाउंड केस में लोअर बाउंड छोटा होगा ए के सभी एलिमेंट से। तो पहली कंडीशन होगी एल इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। दूसरी कंडीशन में दोस्तों हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर एप्सिलॉन जो 0 से ग्रेटर होगा, जो कितना भी स्मॉल हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एक्स बिलोंग्स टू ए, ताकि इस हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट ए के अंदर जरूर एग्जिस्ट करे, जिसको हमने दोस्तों यहाँ पर x2 नाम दिया है। क्योंकि दोस्तों हमने जब यहाँ पर सुप्रीम वाला हिस्सा प्रूव करेंगे तो वहाँ पर आप इसको x1 नाम देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो नाम होगा वो डिफरेंट होगा ना, तो दोस्तों इसको हमने x2 नाम दिया है, जो इस इन्फीमम वाली कंडीशन को प्रूव करेगा, सच दैट x2 इज लेस देन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है ये आपको एक्सरसाइज 1.1 से आनी ही चाहिए कि हमने कैसे लिखा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पर एल लेस देन होता है तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर जो एक्स वाली टर्म हो जाती है वो छोटी हो जाती है, यानी एक्स वाली टर्म इस तरफ आ जाती है, और एल प्लस एप्सिलॉन होकर यहाँ पर ये वाली टर्म बड़ी चली जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, सुप्रीम केस में यहाँ पर माइनस आता है और यहाँ पर लेस देन का साइन आता है, जबकि इन्फीमम केस में यहाँ पर दोस्तों हम कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं और यहाँ पर ये वाला हिस्सा बड़ा होता है। ये दोस्तों आपने एक्सरसाइज 1.1 से किया। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो दोस्तों आप मेरी एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरम को रेफर करें, ताकि आप ये क्लियरली समझ पाएँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, सुप्रीम केस में ऐसा क्यों हुआ था। अगर दोस्तों आपको ये पहले से ही पता है तो दोस्तों इन दो लाइन्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरम्स की लाइन हमने एज इट इज लिखी हैं। अब दोस्तों इसको मैंने क्वेश्चन नंबर स्टार नाम दिया और इसको क्वेश्चन नंबर 4 नाम दिया। अब दोस्तों देखने की बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर x2 एक ए का ही एलिमेंट है, हमने दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर ए के एलिमेंट को ही तो x2 नाम दिया है, तो दोस्तों x2 पे भी ये कंडीशन वैलिड होगी, यानी दोस्तों x2 भी ग्रेटर होगा किससे दोस्तों, l से। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो ये वाली कंडीशन है वो x2 के ऊपर भी वैलिड है
और इसका हम बाद में यूज़ करने जा रहे हैं। अब दोस्तों केस 1, जब एल ए से बिलोंग करेगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर जब लास्ट में यही दिखा रहे हैं कि एल ए से बिलोंग कर जाता है, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्यों लिया है, यानी नॉट बिलोंग्स टू क्यों लिया है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो दोस्तों यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक हमें ये चीज़ प्रूव करते हुए ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी कि ए क्लोज है या नहीं। हालांकि मैंने सुप्रीम को प्रूव करके ये वाली लाइन, क्लोज वाली लाइन यहाँ पर लिख दी, पर दोस्तों आपको पहले सुप्रीम का हिस्सा प्रूव करना है, फिर दोस्तों आपको इन्फीमम का हिस्सा प्रूव करना है, और फिर दोस्तों आपको लिखना है कि ए क्लोज सेट है इसलिए उसके अंदर उसके सभी लिमिट पॉइंट होंगे, और तब आपको दिखाना है कि यू और एल दोनों ए से बिलोंग करेंगे। तो दोस्तों ये वाली लाइन अगर आप थ्योरम के बिल्कुल लास्ट में जाके लिखें जो ये क्लोज वाली लाइन है वो तभी बेहतर होगा। यानी दोस्तों इस वाली लाइन को आप इस स्टेप पर ड्रॉप कर दीजिए और पहले ये हिस्सा ड्राइव कीजिए इन्फीमम का, और फिर लास्ट में जाके ये लाइन लिखिए ताकि देखने वालों को पता चले कि यहाँ पे पहले आपने डज नॉट बिलोंग्स टू क्यों लिया था, क्योंकि लास्ट में तो ये बिलोंग करने ही वाला है ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी ना इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डज नॉट बिलोंग्स टू इसलिए दिखाया क्योंकि अभी तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्लोज है या नहीं। ये हमने बाद में अपने कंसेप्ट पे लगाया है कि जैसे हमने कल थ्योरम की थी उसमें नॉन एम्प्टी और बाउंडेड कंडीशन थी, क्लोज की कंडीशन नहीं थी। क्लोज की कंडीशन दोस्तों हमारी आज वाली थ्योरम में हुई है और ये तरीका तो हम कल वाली थ्योरम को लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने डज नॉट बिलोंग्स टू का केस लिया ही क्यों है। तो दोस्तों पहला केस हम लेंगे कि एल बिलोंग करता है ए से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एल क्या बन गया, लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि हमने पढ़ा है दोस्तों जब भी हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट से बिलोंग कर जाता है तो वो लिस्ट मेंबर या लिस्ट एलिमेंट बन जाता है। एक्सरसाइज 1.1 में ये आपने देखा ही होगा। दूसरा केस दोस्तों एल डज नॉट बिलोंग्स टू ए का है। तो दोस्तों इस केस में क्योंकि एल हमारा इन्फीमम है और दोस्तों अगर मैं एल में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो दोस्तों एल से छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने सीधी सी बात लिखी कि एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एल वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो दोस्तों ये तो सीधी सी बात है कि अगर किसी नंबर में से आप कुछ माइनस करेंगे तो वो उस नंबर से जो छोटा ही आएगा ना। तो यहाँ पर हमने बस ये बात लिखी। अब दोस्तों जैसे हमने कल किया था वैसे ही इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हम मर्ज करने जा रहे हैं। जैसे हमने कल वाली थ्योरम को इस वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन के साथ मर्ज किया था, यानी जैसे हमने कल 1 स्टार और 2 को मर्ज किया था वैसे ही दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार 4 और 5 को मर्ज करने जा रहे हैं। और दोस्तों आप याद रखिएगा जब भी आप इन थ्योरम को पूरी प्रूफ करेंगे यानी आज वाली थ्योरम करेंगे तो इन नंबरिंग का ध्यान रखिएगा कि आपने किसको किसके साथ मर्ज किया है। अब दोस्तों पहले आप कंडीशन लिखेंगे ये वाली एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल। अब दोस्तों इस कंडीशन के अकॉर्डिंग और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एल लेस देन किसी एक्स से, हर एक्स से, और यहाँ पर दोस्तों हमने दिया है कि x की एक वैल्यू x2 भी है क्योंकि x2 भी एक पॉइंट हमने लिया है जो ए से बिलोंग करता है, यानी x2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों l लेस देन होगा किससे, x2 से भी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस लाइन से ये चीज़ लिखी, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने दोस्तों ये x2 वाला हिस्सा लिखा क्योंकि हमने देखा कि l लेस देन है हर x से और यहाँ पर एक x की वैल्यू x2 भी है तो l लेस देन होगा x2 से भी, तो l यहाँ पर लेस देन हो गया x2 से। और दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था कि x2 लेस किससे है, l प्लस एप्सिलॉन से। तो दोस्तों हमने लिखा कि जो x2 है वो लेस है l प्लस एप्सिलॉन से। अब दोस्तों हम l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन तक एक ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जैसे हमने कल किया था। और क्योंकि ये ओपन इंटरवल l की हेल्प से कंस्ट्रक्ट हुआ है तो दोस्तों इसमें l बिलोंग करता भी है। और यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है कि जो इन दोनों नंबर्स के बीच में l और x2 दोनों आते हैं यानी इस ओपन इंटरवल के अंदर l भी आएगा और x2 भी आएगा। ये दोस्तों मैंने l लिखा हुआ है, इसको 1 नहीं समझ लीजिएगा, ये l है। तो दोस्तों हमने क्योंकि पता है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, वी नो दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो हमने कल भी देखा था। तो दोस्तों ये ओपन इंटरवल खुद का भी सबसेट होगा। अब दोस्तों इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये नेबरहुड वाली इक्वेशन बन रही है जैसे हमने कल वाली थ्योरम में देखा था, बिकॉज हेयर गिवन सेट इज दिस एंड इट इज ए नेबरहुड, और ये हमारा पॉइंट है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं दिस इंटरवल या दिस सेट इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एल, देयरफॉर जो हमारा यहाँ पर सेट होता है दोस्तों वही तो नेबरहुड होता है ना। तो यहाँ पर इस केस में यही वाला सेट यहाँ पर आ गया, वो हमारी ड्राइव करने की कंडीशन बनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस सेट इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एल दैट कंटेन्स ए पॉइंट x2 ऑफ ए, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि इस इंटरवल के अंदर l और x2 दोनों आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो ये नेबरहुड है l का, इसके अंदर दोस्तों x2 आ रहा है जो क्या है, एक पॉइंट है दोस्तों a का, और दोस्तों इसकी वैल्यू l से डिफरेंट है, यानी ये जो पॉइंट x2 है वो l के इक्वल नहीं है, ये l से डिफरेंट है। और दोस्तों हमने देखा था when the neighborhood of a given point contains at least one point of a given set then that point is called लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। दोस्तों जैसे हमने कल देखा था लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, कि जब भी किसी पॉइंट का हर एक नेबरहुड किसी सेट का एटलीस्ट 1 पॉइंट कंटेन करे जो उस गिवन पॉइंट से अलग हो, तो दोस्तों उस केस में जो गिवन पॉइंट होता है वो लिमिट पॉइंट बन जाता है,
क्योंकि यहाँ पर हमारा गिवन पॉइंट एल है और इसका हर नेबरहुड जो हमने इसे डिनोट किया है वो कंटेन करता है x2 को, जो एक पॉइंट है ए का। तो दोस्तों एल को आप क्या कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। दोस्तों जो मैं यहाँ पर क्लोज वाली लाइन आपको कहा था कि ये लाइन आप लास्ट में लिखिएगा, तो दोस्तों ये लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको प्रूव करने के बाद, इतने हिस्से के बाद कि एस ए इज ए क्लोज सेट। और दोस्तों इस लाइन के बाद आप क्या लिखेंगे कि ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट बिकॉज ए इज ए क्लोज सेट, देयरफॉर वी नो ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स एंड देयरफॉर बिकॉज एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दैट्स वाई वी कैन से दैट एल बिलोंग्स टू ए। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एल ए को बिलोंग करता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर एल डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्यों दिखाया, और आप कहेंगे कि यहाँ पर तो बिलोंग टू आ गया तो ये कंट्रडिक्शन हो गई ना। तो दोस्तों कंट्रडिक्शन इसलिए पैदा हुई क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर पहले ही लिख दिया कि ए क्लोज है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली लाइन जो लिखी है कि ऐसे इसे क्लोज है देयरफॉर ए कंटेन्स ऑल इट लिमिट पॉइंट्स, और ये जो यू बिलोंग्स टू ए वाली लाइन है ये दोस्तों आप इसको प्रूव करने के बाद यहाँ पर लास्ट में एल वाले हिस्से के साथ ही लिखें, यानी एल बिलोंग्स टू ए के साथ, ताकि आपकी यहाँ पर कंट्राडिक्शन शो ना हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं पता था ए क्लोज है, वो तो हमने बाद में लिखा है कि हमारा ए क्लोज दे रखा है और ए क्लोज है तो उसके अंदर उसके सभी लिमिट पॉइंट होंगे। तो दोस्तों क्योंकि एल और यू दोनों ही लिमिट पॉइंट बन गए थे ए के, तो दोनों ही ए के अंदर कंटेन करेंगे। और एल और यू क्या है दोस्तों, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए। और यहाँ पर हमने दिखा दिया दोस्तों कि सुप्रीमम इन्फीमम एक क्लोज सेट के अंदर जो नॉन एम्प्टी और बाउंडेड भी होगा उसके अंदर कंटेन करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। और दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ क्लोज वाली लाइन को आप लास्ट में लिखेंगे ताकि आपकी थ्योरम को गलत प्रूव ना माना जाए एग्जाम्स के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। कल मिलेंगे अगली थ्योरम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।